एकदम क्रोधित होकर आई। जो बोली रे सच्ची बताओ, तुमने दर्शन हुए? वो तीनों दांदरे काटने लागे कि ना आपने तो झूठ बोली थी। क्यों बोली झूठ तुमने? जाओ सजा देती हूं। ब्रह्मा को सजा दे दी कि तेरा आज तक तेरी कितना जग में पूजा नहीं होगी, और तेरे वंशज तेरे कैसे होंगे, दुनिया ने बढ़ाया करेंगे, और जो है ना दुख दिया करेंगे, सच्ची बात नहीं बतावेंगे, ठग ठग खाया करेंगे। ब्रह्मा के वंशिज ब्राह्मण है, ऋषि जन बताए हैं। विद्वान विद्वान हो गया वो है जो ना ठग हो जाएगा, अपनी बात ने ऊपर रखेगा, असली बात ने छुपा जाया करेगा, कहते तेरी चौधर कम हो जाए। विद्वान में या खास बीमारी हो से जिसके परिणाम स्वरूप यु ज्ञान घटता चला जाता है, यथार्थ बात पहुंचती नहीं हमारे तक। हम हमारे को तो फिर आखिर में माता धोकर वाली जगह पा जाए उन्होंने जो कह दो बस, और मारा 100 रुपया चढ़ा जाइए, तुम राजी रहोगे, सुखी रहोगे, थारे पितर न हो जाएंगे, यहां तक सीमित रखा हमें। तो इस बात को सुनकर ब्रह्मा बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जा है, और उन दोनों को सजा दे दी, श्राप दे दिया। गायत्री को दिया कि तू तेरे 5 पति होंगे, और द्वापर युग में तू उसके द्रौपदी नाम से जाओगी। और दूसरा श्राप दिया कि तू गौ बनेगी, फिर गौ बनेगी, गौ का श्राप दे दिया, और तेरे कई कई पति होंगे। तीसरे को श्राप दिया पोपवती को कि तेरे ते जो है केवड़ के इसमें जाएगी, गंदे स्थान पर उत्पन्न होगी, तेरा केवड़ा केत की नाम होगा, एक पौधे के रूप में जो गंदगी पर उग्या करेगी, ऐसा लिख रखा है। वो ऐसा श्राप तीनों को दे दिया। जब उन्हें श्राप दे लिया तो ऊपर से निरंजन की आकाशवाणी हुई कि तन्ने इनको श्राप नहीं देना चाहिए था, तेरी गलती है, तेरे को सजा देता हूं कि तेरे को सजा। हाँ, ये थोड़ा सा गलत कह गया मैं यहां। गायत्री को श्राप दिया कि तू गां बनेगी, द्रौपदी नहीं। तो यहां श्राप दिया उस माई को निरंजन ने कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी, या शेरा वाली माता द्रौपदी का अवतार, द्रौपदी उसका अवतार थी शेरा वाली की, यानी आदि माया की, कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे 5 पति होंगे। द्रौपदी वो आदि माया श्राप देकर बहुत पछताई, कहने लगी निरंजन टीम में तेरे बस होगी तो कुछ भी कर ले, ना तो मैंने ढंग से तो कोई कार्य करने देता, और अपने बीच में टांग अड़ाए रखे से। तो कहते हैं उसके बाद दोबारा सागर मंथन पर भेज दिया उनको। 3 लड़कियां निकली, एक सावित्री, एक लक्ष्मी और एक पार्वती। इनको लक्ष्मी को इनके नाम और थे जब वो निकली। अब हमने इनके नाम कभी पार्वती रख लिया, कभी कुछ रख लिया, तो ये असली इनके नाम रख दिए सावित्री ब्रह्मा के साथ, लक्ष्मी विष्णु के साथ, और पार्वती जो है शंकर भगवान के साथ। तीनों का ब्याह कर दिया। जब इन तीनों को फिर इनके आगे संतान चली है, जिससे देवता, ब्राह्मण, असुर, राक्षस सब ये जीव इन तो उत्पन्न हुए। बाकी जो जीव हुए से ये अपने कर्म अनुसार आगे इनकी लेखनी जोखनी एक धर्मराज तैयार कर दिया उस निरंजन ने। इस प्रकार ये सारी सृष्टि तैयार करके यहाँ पर हमारे अपने खान का सामान तैयार कर लिया। 1 लाख जीव काल रोज खाता है। और आप देखिए हम अपने बच्चों को अपना समझे बैठे हैं, अपनी जदाद को अपना समझे बैठे हैं, और 1 सेकंड के बाद हमारा कुछ नहीं भाई। तो इस बात के लिए बंदी छोड़ कहते हैं ये खोखा पर झूठी बाजी और भिष्ट वैकुंठ दगा सी साजी। ये सब दगा कर रखा हमारे साथ, ये झूठ बोलकर। प्रथम तो शरीर दगा, ये 5 तत्व का पुतला बना के दे दिया, ऊपर के सुथरा रंग ला रखा से, और अंदर कुबाड़ भर रखा, इसमें हाड मांस कोपर बिस्टा थूक ढीड करा के इसमें हुआ रहता है। और कहते हैं उसके बाद फिर ये बेटा बेटी का हमारे साथ धोखा कर रखा, और जदाद तेरी से, औलाद तेरी से, युवराज तेरा से, अटीटी भी पकड़ा जब ठा कहने कहा जा बेटा ईब मेरा से, तू गधा बन जा, तू कुत्ता बन जा। और हमने सोचा ये तो भाई सृष्टि कर्म से बनाए करें,
तो इस सृष्टि की के आंट लाग रही है बताओ। अड़ा मरे खपे और पैदा हो और पाले पोसे जाओ फिर ले जाओ जी कर जब काट ले जाओ। एक बच्चे को कितना मोह आपका अपने बच्चा में। और उन तक पूछे जिनका एक का लड़का था वो मर रहा हो, ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपने। और उनकी छाती पर आदर का पूछना, वो जो कहते एक लड़की औरत मिली थी मेरे, कई मिली ऐसी ऐसी तो बहन भी और भाई भी। न बोले जी अपने लड़के को जब वो स्कूल में तो नहीं आया करता, कॉलेज में तो नहीं आया करता, हमने रोटी नहीं पाया कर दी और 3 बार टेलीफोन करा करते प्रिंसिपल के पास कि अभी तक बच्चा नहीं पहुंचा। वो कहता जी बस दूसरी तरफ गई है, अब छोड़ का होगी सारे नाम लागे से। जब जाके शांति होती थी नान्यू होंदा कहते बच्चे का कि हो गया हो। और आज वो बच्चा हमारे हाथ से कति चला गया, पाठ पूछा 27 साल का हो गए, मर गया बेचारा। अब उनके साथ के बीती और हम राज्य हो रहे मेरा बेटा और बेटी। और अब यही तोड़ तोड़न की खातरबंदी छोड़ाए थे कि काल में बैठा रखे हो तुम यहाँ पर। जिस प्रकार माँ सब्जी बोई जाती है, अब आपने खेती बो रखी से किस लिए बोई कि मैं डांगरा घेरोगे कि मैं आप खाओगे। कितनी बढ़िया सेब से संतरे के पेड़ से वो तोड़ कर खान खातर ला रखे। इसी प्रकार ये सारी व्यवस्था करें बैठा है काल कोई बालक को ना, इसने पानी भी बढ़िया, हवा भी सुथरी चला रखी, सूरज भी बना रखी, फिर इन्हें घुमान लाग रहा थारी खातर सारे का। दिन रात बना रखे, दिन न धंधा पीटो रात न सो जाओ, फिर मरो खपो मेरे पास आ जाओ। रंका बंका की परीक्षा। परमेश्वर कबीर जी एक संत के रूप में पुंडरपुर के पास एक आश्रम बनाकर सत्संग करते थे। नामदेव जी ने वहीं सत्संग सुना था। परमेश्वर कबीर जी ने ही वह छत बनाई थी। नामदेव जी ने गुरु दीक्षा ले ली। एक अन्य परिवार ने भी दीक्षा उस संत से ले रखी थी। परिवार में 3 प्राणी थे, रंका तथा उसकी पत्नी बंका तथा बेटी अवंका। रंका बहुत निर्धन था। दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाते थे और शहर में बेचकर निर्वाह चला रहे थे। परमात्मा के विधान को गहराई से जाना था। रंका जी का पूरा परिवार कबीर जी यानी अन्य रूप में विद्यमान थे। कबीर जी का शिष्य था। भक्त नामदेव भी उसी संत जी के शिष्य थे यानी कबीर जी के शिष्य थे। एक दिन नामदेव जी ने सतगुरु जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके भक्त रंका जी बहुत निर्धन है, इनको कुछ धन प्रदान करो ताकि निर्वाह ठीक से हो सके। जंगल से लकड़ियां बेचकर कठिनता से निर्वाह कर रहे हैं। दुर्बल शरीर है। दोनों पति पत्नी लड़कियां वन से लाकर बेचते हैं। भक्ति का समय भी कम मिलता है। सतगुरु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भक्त नामदेव, मैंने बहुत कोशिश की है धन देने की, परंतु ये लेते ही नहीं। नामदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, आप फिर से धन दो, अवश्य लेंगे, बड़े दुखी हैं। जिस समय दोनों रंका तथा उसकी पत्नी बंका जंगल से लकड़ियों का गट्ठा लिए आ रहे थे तो सतगुरु जी अपने शिष्य नामदेव जी को साथ लेकर उस मार्ग में गए। मार्ग में सोने के आभूषण, सोने की असरफी यानी 10 ग्राम सोने की बनी हुई तथा चांदी के आभूषण तथा सिक्के डालकर स्वयं दोनों गुरु शिष्य किसी झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए और उनकी गतिविधि देखने लगे। भक्त रंका लकड़ियां सिर पर लिए आगे आगे चल रहा था। उनसे कुछ दूरी पर उनकी पत्नी आ रही थी। रंका जी ने उस आभूषण तथा अन्य सोने को देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी आभूषण को देखकर दिल डगमग न कर ले, क्योंकि आभूषण स्त्री को बहुत प्रिय होते हैं। यह विचार करके सर्वधन पर पैरों से मिट्टी डालने लगा। उसकी पत्नी बंका जी की दृष्टि अपने पति की क्रिया पर पड़ी तो समझते देर न लगी और बोली, चलो भक्त जी, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। दोनों पति पत्नी उस सर्वधन को उलंघ कर चले गए। तब परमेश्वर जी ने कहा कि देख लो नामदेव, मैं क्या करूं। नामदेव जी को भी एहसास हुआ कि वास्तव में दोनों परम भक्त हैं। नामदेव जी की भक्ति श्रद्धा से मंदिर घुमाना। गांव पुंडरपुर में विठल भगवान का मंदिर था। उसमें सुबह तथा शाम को आरती होती थी। उस समय छुआछात अधिक थी। एक दिन नामदेव जी मंदिर के पास से बने रास्ते पर जा रहे थे। मंदिर में आरती चल रही थी। पंडित जन हाथों में घंटियां तथा खड़ताल लेकर बजा रहे थे।
नामदेव जी को भी धुन चढ़ गई। उसने अपनी जूतियां हाथों में ली और उनको एक दूसरी से मारने लगा और मंदिर में पहुंच गया। पंडितों के बीच से भगवान विट्ठल जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। पंडितों ने देखा कि नामदेव ने अपवित्र जूतियां हाथ में ले रखी है, मंदिर में प्रवेश कर गया है, मंदिर अपवित्र हो गया। भगवान विट्ठल रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। नामदेव जी को खींचकर यानी घसीटकर मंदिर के पीछे डाल दिया। भक्त नामदेव जी पृथ्वी पर गिरे गिरे भी जूतियां पीट रहे थे, आरती गा रहे थे। उसी क्षण मंदिर का मुख नामदेव जी की ओर घूम गया। पंडित जन मंदिर के पीछे खड़े खड़े घंटियां बजा रहे थे। करिश्मा देखकर घंटियां बजाना बंद करके सतबद्ध रह गए। उस मंदिर का मुख सदा उस ओर रहा। गांव तथा दूर देश के व्यक्ति भी यह चमत्कार देखने आए थे। भक्त नामदेव जी की भक्ति की प्रसिद्धि आग की तरह सारे क्षेत्र में फैल गई। नामदेव जी को अवंका की नसीहत। एक दिन नामदेव भक्त रंका जी की झोपड़ी पर गया। उनकी लड़की अवंका घर पर अकेली थी। माता पिता लकड़ी लाने जंगल में गए हुए थे। लकड़ी अवंका औषधि घिस रही थी। नामदेव ने पूछा कि बहन जी, यह औषधि किसके लिए बना रहे हो? भक्तमती अवंका ने कहा कि नामदेव, आप गुरुदेव को अधिक कष्ट ना दो। गुरुजी के हाथों को चोट लगी है। भाई, उस दिन आपको क्या पड़ी थी मंदिर में जाने की? आपकी भक्ति की रक्षा करने के लिए, आपकी इज्जत रखने के लिए गुरुजी ने उस मंदिर को घुमाया था, जिस कारण से गुरुजी के हाथों को चोट लगी है। उनके लिए यह पट्टी तैयार कर रही हूँ। 3 दिन हो गए हैं, मैं पट्टी बांध कर आती हूँ। नामदेव, गुरुजी को मत सता। यह कहकर अवंका जी की आंखों पर भर आई। नामदेव को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी ने गुरुजी को वहां नहीं देखा था, न नामदेव जी ने गुरुजी को वहां देखा। नामदेव जी भी अवंका जी के साथ गुरुजी के आश्रम में गए। देखा तो वास्तव में गुरुजी के दोनों हाथ जख्मी थे। नामदेव जी ने समझ रखा था कि उस दिन उस देवल यानी देवालय या मंदिर को विट्ठल यानी विष्णु जी ने घुमाया था। अपनी आंखों देखकर भी नामदेव जी की शंका समाप्त नहीं हुई। उसने पूछा कि हे गुरुदेव, आपके हाथों को क्या लगा है? गुरुजी ने कहा कि नामदेव, बेटी अवंका ने बताया था, उस पर विश्वास नहीं हुआ। ले, तेरी एक जुत्ती मैं उठाकर लाया था। नामदेव जी की एक जुत्ती वहां गुम हो गई थी। बहुत खोजने पर भी नहीं मिली थी। नामदेव जी तुरंत परमेश्वर के चरणों में गिर गए और आगे से कभी किसी मंदिर में न जाने की प्रतिज्ञा की और समर्पित होकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने लगे। इससे पहले परमेश्वर कबीर जी ने नामदेव को केवल ओम नाम का जाप करने को दे रखा था। नामदेव जी भी पहले इसी नाम का जाप किया करते थे। उसका कोई लाभ नहीं होना था। उससे पहले भी नामदेव जी ओम नाम का जाप बिना गुरु बनाए किया करते थे। कबीर गुरु बिन माला फेर थे, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। फिर नामदेव जी को सोहम गुप्त मंत्र दिया था, जिसका आविष्कार केवल परमेश्वर कबीर जी ही करते थे। अन्य को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था। इसकी गवाही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 1 भी देता है। लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट होकर विचरण करके अपनी वाक यानी वाणी द्वारा भक्ति की प्रेरणा करता है, भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। संत गरीबदास जी को भी परमेश्वर कबीर जी एक सतगुरु रूप में जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। जो यह अमृत वाणी आज हमें प्राप्त है, यह परमेश्वर जी की ही देन है। संत गरीबदास जी का ज्ञान योग तथा दिव्य दृष्टि परमेश्वर कबीर जी ने खोल दी थी, जिस कारण से संत गरीबदास जी को भूत तथा भविष्य की घटनाओं का यथार्थ ज्ञान था। उन्होंने कहा था कि गरीब नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम वेद विचारी, सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बहुर ना होई। रंका बंका का प्रभु पर अटल विश्वास। एक दिन रंका तथा बंका दोनों पति पत्नी गुरु जी के सत्संग में गए हुए थे, जो कुछ दूरी पर किसी भक्त के घर पर चल रहा था। बेटी अवंका झोपड़ी के बाहर एक चारपाई पर बैठी थी।
अचानक झोपड़ी में आग लग गई। सर्व सामान जलकर राख हो गया था। अवंका दौड़ी दौड़ी सत्संग में गई। गुरुजी प्रवचन कर रहे थे। अवंका ने कहा कि माँ, झोपड़ी में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। सब श्रोताओं का ध्यान अवंका की बातों पर हो गया। माँ बंका जी ने पूछा कि क्या बचा है। अवंका ने बताया कि केवल एक खटिया बची है जो बाहर थी। माँ बंका ने कहा कि बेटी जा, उस खाट को भी उसी आग में डाल दे और आकर सत्संग सुन ले। कुछ जलने को रहेगा ही नहीं तो सत्संग में भंग ही नहीं पड़ेगा। पेज नंबर 88। बेटी, सत्संग हमारा धन है, यदि यह जल गया तो अपना सर्वनाश हो जाएगा। लड़की वापिस गई और उस चारपाई को उठाया और उसी झोपड़ी की आग में डालकर आ गई और सत्संग में बैठ गई। सत्संग के पश्चात अपने ठिकाने पर गए। वहाँ एक वृक्ष था। उसके नीचे वह सामान जो जलने का नहीं था, जैसे बर्तन, घड़ा आदि आदि पड़े थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। उनको पता नहीं चला कि कब सो गए। सुबह जागे तो उस स्थान पर नई झोपड़ी लगी थी। सर्व सामान रखा था। आकाशवाणी हुई कि भक्तों, आप परीक्षा में सफल हुए। यह भेंट मेरी ओर से है, इसे स्वीकार करो। तीनों सदस्य उठकर पहले आश्रम में गए और झोपड़ी जलने तथा पुण्य बनने की घटना बताई तथा कहा कि हे प्रभु, हम तो नामदेव की तरह ही आपको कष्ट दे रहे हैं। हम उसको नसीहत देते थे, आज वही मूर्खता हमने कर दी। सतगुरु जी ने कहा, हे भक्त परिवार, नामदेव उस समय मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के प्रतिफल में उसके लिए अनहोनी करनी पड़ी थी, जो मुझे कष्ट होता था। आप मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हो, इसलिए आपकी आस्था परमात्मा में बनाए रखने के लिए अनहोनी की है। आग भी मैंने लगाई थी, आपका दृढ़ निश्चय देखकर झोपड़ी भी मैंने बनाई है, आप उसे स्वीकार करें। परमात्मा की महिमा भक्त समाज में बनाए रखने के लिए ये परिचय यानी चमत्कार दिखाकर परमात्मा की पहचान देना अनिवार्य है। आपकी झोपड़ी जीर्ण शीर्ण थी। आप भक्ति में भंग होने के भय से नई बनाने में समय व्यर्थ करना नहीं चाहते थे। मैं आपके लिए पक्का मकान भी बना सकता हूँ, स्वर्ण का भी बना सकता हूँ, क्योंकि आप प्रत्येक परीक्षा में सफल रहे हो। उस दिन रास्ते में धन मैंने ही डाला था, नामदेव मेरे साथ था। आप उस कुटी में रहे और परमात्मा की भक्ति करें। रंका बंका ने उस मर्यादा का पालन किया। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना, गोविंद दियो बताए। आकाशवाणी को परमात्मा की आज्ञा माना, परंतु गुरु जी के पास आकर गुरु जी की क्या आज्ञा है, यह गुरु पर बलिहारी होना है। गोविंद यानी प्रभु की आज्ञा स्वीकार्य नहीं हुई। गुरु जी की आज्ञा का पालन करके यहाँ भी परीक्षा में खरे उतरे। उस गांव के व्यक्तियों ने भक्त रंका की कुटिया जलती तथा जलकर राख हुई देखी थी। सुबह नई और बड़ी, जिसमें 2 कक्ष थे, बनी देखी तो पूरा गांव देखने आया। आसपास के क्षेत्र के स्त्री पुरुष भी देखने आए। रंका बंका की महिमा हुई तथा उनके गुरु जी की शरण में बहुत सारे गांव तथा आसपास के व्यक्ति आए और अपना कल्याण कराया। पेज नंबर 89। विठल रूप में प्रकट होकर नामदेव जी की रोटी खाना। एक दिन नामदेव जी भेड़ बकरियां गाय चरा रहा था। प्रतिदिन साथ में गांव के अन्य पाली यानी चरवाहे भी अपनी अपनी भेड़ बकरियां गाय चराते थे। वे पाली प्रतिदिन नामदेव पर व्यंग करते थे कि हे नामदेव, सुना है तुमने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था। क्या सचमुच भगवान विठल ने दूध पिया था? नामदेव के बोलने से पहले अन्य कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीता है। एक ने कहा कि पंचायत में सबके सामने दूध पिलाया था। अन्य कहने लगे कि क्या तूने देखा था? तुम इसका पक्ष कर रहे हो। नामदेव ने कहा कि भाइयों, वास्तव में विठल जी ने दूध पिया था, अपने हाथों में कटोरा पकड़ा था। हाँ, मैं झूठ नहीं कहता। सब पाली हंसते थे, कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीते हैं, झूठ बोल रहा है। यह लगभग प्रतिदिन का झंझट नामदेव जी के साथ करते थे। एक दिन प्रतिदिन की तरह सब चरवाहे यानी पाली तथा
नामदेव एक वृक्ष के नीचे बैठे खाना खाने के लिए अपनी अपनी रोटियां अपने अपने सामने रखे हुए थे। किसी ने कपड़े से निकाल ली थी, किसी ने अभी रुमाल नुमा कपड़े में बंदी सामने रखी थी। उसी समय एक ने कहा कि नामदेव, आज ये रोटियां जो आपके छालने में बंदी रखी है अभी तक ये जूठी नहीं हुई है, भगवान विट्ठल को खिला दे, हम सत्य मान लेंगे। सबने इस बात का समर्थन किया। नामदेव दुखी होते थे, बोलते कुछ नहीं थे, ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे, प्रतिदिन का यही दुख था। उसी समय एक कुत्ता आया, सबके बीच में बैठे नामदेव की रुमाल यानी छालने में बंधी सब रोटियां उठाकर ले गया। यह देखकर सब पाली हंसने लगे कि विट्ठल भगवान ने तो स्वीकार नहीं, कुत्ते ने स्वीकार ली। अन्य कहने लगे कि अरे, उस दिन भी कुत्ता दूध पी गया होगा, नामदेव ने झूठ बोला होगा कि विट्ठल भगवान ने पिया है। नामदेव जी को विट्ठल रूप परमात्मा रोटियां लेकर जाते दिखाई दिए। सब्जी नामदेव के पास रखी रह गई थी। नामदेव जी सब्जी लेकर पीछे पीछे चल पड़े। कह रहे थे कि हे भगवान, सब्जी भी ले लो, अकेली रोटी कैसे खाओगे। कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे भगवान विट्ठल रुक गए। भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ खाना खाओ। दोनों खाना खाने लगे। उन पालियों को आश्चर्य हुआ कि नामदेव कुत्ते के साथ खाना खा रहा है। सब पाली उठकर वह नज़ारा देखने गए। निकट से देखा तो वास्तव में विट्ठल भगवान ही नामदेव के साथ खाना खा रहे थे। सब पाली भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा कि नामदेव से क्षमा मांगो। सबने नामदेव जी से क्षमा याचना की। उसी समय विट्ठल रूप में प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात सब पालीगण नामदेव का सम्मान करने लगे और पूरे गांव पुंडरपुर में पालियों ने आंखों देखी लीला की गवाही दी। संत गरीबदास जी ने वाणी नंबर 108 में कहा है कि जगत गुरु यानी परमेश्वर कबीर जी जो सर्व को सच्चा ज्ञान देने वाले हैं, उन्होंने यह सब लीलाएं की थी। कलंदर रूप का अर्थ है कि संत रूप में गुरु बनकर पुंडरपुर में आश्रम बनाकर रहे। उस अच्छी आत्मा नामदेव जी की महिमा बढ़ाई तथा उनका कल्याण किया। विट्ठल होकर रोटी खाई, नामदेव की कला बढ़ाई। पुंडरपुर नामा परवान, देवल फेर छिवा दई छान। कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी उस आश्रम को त्याग कर कहीं चले गए। पुण्य वहां नहीं आए। नामदेव जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर स्थानीय संत ब्राह्मण उनका विरोध करने लगे। नामदेव जी विक्रमी संवत 1380 में 53 वर्ष की आयु में पुंडरपुर त्याग कर हरिद्वार चले गए थे। वहां भी नकली गुरुओं ने विरोध किया। वहीं से किसी हिंदू गुरु ने मुसलमानों से मिलकर दिल्ली के सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक को शिकायत करके गाय को जीवित करने की शर्त रखी थी। तो सन 1325 में दिल्ली में नामदेव जी को बुलाया था और परमेश्वर कबीर जी ने गाय जीवित की थी। उस समय सतगुरु कबीर जी ने नामदेव जी को गुरु रूप में दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए थे। नामदेव जी हरिद्वार में 15 वर्ष रहे। वहां से सन 1338 में पंजाब के गांव भूतविड़ में रहे। वहां से कस्बा घुमान जिला गुरुद्वासपुर में अंतिम 20 वर्ष रहे, जहां पर वर्तमान में प्रति वर्ष निर्वाण दिवस मनाया जाता है। यह संत नामदेव जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र है। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को राह दिखाना है। सत साहेब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।